जन्म कुंडली का सप्तम भाव स्पाउस का होता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि होती है उस राशि के स्वभाव के अनुसार मनुष्य को जीवन साथी मिलता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो भी काफ़ी कुछ असर डालते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठकर क्या फल करता है। तो सूर्य से शुरुआत करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होता है तो पार्थक्य योग बनाता है और ऐसे व्यक्ति की अपने जीवन साथी से खटपट हमेशा होती रहती है। जीवन साथी से अलगाव के भी योग बनते हैं। कई बार इसका पॉजिटिव रूप ये होता है कि पति पत्नी अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं तो इसका सकारात्मक रूप है। लेकिन सूर्य यदि बहुत ही विकट स्थिति में है, नीच का या उच्च का बैठा है, तो जीवन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि सूर्य सप्तम भाव में है तो उच्च पदाधिकारी जीवन साथी होता है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो उस व्यक्ति का जीवन साथी भटकाव वाला होता है। लेकिन कई कई स्थिति में अच्छी स्थिति भी होती है, जैसे कि कर्क राशि पड़ जाए सप्तम भाव में या मीन राशि पड़ जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। और ऐसे मनुष्यों का जो जीवन साथी होता है काफ़ी आकर्षक और स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल होता है उसको विवाह का सुख बहुत ही अल्प होता है। उसका विवाह भी डिले होता है। 28 वर्ष से पहले विवाह नहीं होता है, लेकिन बहुत सी परिस्थितियों में 26 वर्ष के बाद भी होता हुआ देखा गया है। जिस व्यक्ति का सप्तम भाव में मंगल होता है वो व्यक्ति बहुत सच्चा, ईमानदार और खरा होता है, लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन साथी का बिछोह सहना पड़ता है। जीवन साथी का रूखा व्यवहार सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही गुस्सैल होता है और वह स्वयं भी बहुत गुस्से वाला होता है। उसका गुस्सा ही उसके दाम्पत्य जीवन के विनाश का कारण होता है। लेकिन फिर भी विवाह हो जाने के तक दिक्कत होती है। विवाह हो जाने के बाद में बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं काफ़ी कुछ संवर भी जाती हैं। अब आप कहेंगे विवाह होने से पहले जीवन साथी कैसे आया। विवाह होने से पहले ये होता है कि उस व्यक्ति का नेचर इतना गंदा होता है कि उसकी वजह से, नेचर गंदे से मतलब होता है वो खरा और साफ बोलने वाला होता है, तो उस पर एक टैग लग जाता है कि इसका नेचर गंदा है। जबकि बेसिकली वो इंसान अंदर से बहुत शुद्ध, पवित्र और ईमानदार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो विवाह होता है बड़ी मुश्किल से तय होता है और उससे पहले घट विवाह भी करा लेना चाहिए। और जो विवाह हो जाता है उसके बाद में जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर खिटपिट होने लगती है। हालांकि उनका जो दाम्पत्य जीवन है यदि दोनों ही मांगलिक हैं तो सुख बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जीवन साथी एक दूसरे को जिंदगी भर समझ ही नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। सप्तम भाव में बुध ग्रह का होना दाम्पत्य सुख में कमी करता है और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाता है और ऐसी पत्नी भी अपने पति को सुख नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी कई केसेस में अच्छा होते हुए भी देखा है। अगर हम बात करें गुरु की तो सप्तम भाव का जो गुरु होता है दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो उसके गुणों की कद्र नहीं करता और उसकी एक ना एक कोई बात से उसके जीवन में परेशानी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। जिसके सप्तम भाव में शुक्र होता है उसको भी दाम्पत्य सुख में काफ़ी कमी होती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश भी आता हुआ देखा गया है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो होता है सप्तम भाव में होकर दाम्पत्य सुख का पूरी तरह से विनाश करता है। तो ऐसे मनुष्यों को अपने जो शनि की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। लेकिन शनि की भी बहुत ज़्यादा अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि शनि नीच का है, मेष राशि में है तो विकट स्थिति होगी, या उच्च का शनि है तो भी विकट स्थिति होगी। शनि अगर स्वग्रही होगा तो विवाह डिले होगा, लेकिन जीवन साथी अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु जो होता है वो दूसरी जाति में विवाह कराता है, लेकिन कई बार एक ही जाति में भी विवाह होता हुआ देखा गया है। लेकिन पति या पत्नी में कोई ऐसी ऐब होती है, ड्रिंक्स की आदत होती है, झूठ बोलने की आदत होती है, जिसकी वजह से दाम्पत्य सुख बाधित होता है। केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु भी दाम्पत्य सुख में काफ़ी हद तक कमी करता है। तो कुल मिला के ये जो ग्रह हैं ये काफ़ी कुछ बुरे प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाव में बेसिकली कोई ग्रह होना ही नहीं चाहिए। सप्तम भाव में बैठकर शुभ ग्रह भी अच्छा फल नहीं करते हैं और पाप ग्रह तो बुरा प्रभाव डालते ही हैं। इसके अलावा जो सप्तम भाव होता है यानी छठे घर में और अष्टम, एक घर आगे और एक घर पीछे, इनमें भी अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो पाप कर्तृ योग बनता है। सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है और छठे घर में और आठवें घर में कोई पाप ग्रह बैठा है यानी जकड़ रखा है उसने सप्तम भाव को, तो भी दाम्पत्य सुख बाधित होता है। तो इस प्रकार से जो सप्तम भाव है उसका विचार जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन ये कॉमन फैक्टर है, बहुत सी कुंडलियों में एक ये स्थिति होती है, क्योंकि कोई ग्रह कहीं तो बैठेगा ना। अब इतनी लाखों कुंडलियां, अरबों करोड़ों कुंडलियां हैं, तो ये स्थिति बहुत ही कॉमन है। इसको गंभीरता से आपको नहीं लेना चाहिए, सिर्फ इसका निवारण करने का ही उपाय सोचना चाहिए।